और बिहार किसान सभा ने विशेष तौर से जो भूमिका संघर्ष किया है, जिसमें दर्जनों हमारे साथियों ने शहादत देकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको मैं नमन करता हूं, इस धरती को नमन करता हूं। और हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से आज इस देश के किसान और मजदूर के सामने जो समस्याएं इन सरकार की नीतियों से जो खड़ी है, जो संकट है, जिसमें इस देश के 5 लाख से ज्यादा किसानों ने इस संकट के कारण, कर्जे के कारण अपने प्राण त्यागे, उसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। जैसे साथियों ने कहा, बिहार में वो 5 लाख एकड़ जमीन आजादी के उस संघर्ष में, इस लाल झंडे के संघर्ष के कारण हर विधानसभा में सीलिंग कानून बढ़ा, लेकिन जहां इस लाल झंडे के संघर्ष की ताकत मजबूत थी, उन राज्यों में बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वो लागू हुआ, लेकिन बाकी जगह लागू आज भी आजादी के 8 दशक के बाद भी लागू नहीं हुआ। आज वो लागू, अगर संघर्ष बढ़ता है और अगर लागू होता है तो बिहार का एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास जमीन नहीं हो। जहां ये सरकार लाखों एकड़ जमीन देशी और विदेशी कंपनियों को विकास के नाम पे देने का काम करती है और दूसरी तरफ गरीब जो सरकारी जमीन पर बैठा है उस पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, इससे ज्यादा अफसोसजनक नहीं हो सकता। आज पहलगाम की घटना के बाद देश की संसद में खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री कहता है, हम पाकिस्तान में जाने वाला समझौता, सिंधु नदी का हम समझौता समाप्त करेंगे, पाकिस्तान त्राईमान करेंगे। मोदी जी और सम्राट चौधरी जी, जो बिहार में बरसात के वक्त नदियों में बाढ़ से बिहार का किसान तबाह होता है, आधा किसान तबाह होता है, आधा किसान अकाल से जूझता है, कम से कम बिहार से जाने वाले पानी का तो बंदोबस्त कर दो, जिससे न बाढ़ से तबाह हो न सूखे से हो। इसकी चिंता उनको नहीं है, इसलिए ये संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से ये सरकार केवल और केवल, जैसे साथियों ने कहा, केवल कंपनियों के लिए काम करती है। आज आपको पता है, 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ इस अखिल भारतीय किसान सभा ने तमाम देश के किसान संगठन जो लड़ने के लिए तैयार थे, लड़कर पहली बार इस 12 साल में नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल लाने का, इस देश के अन्नदाता से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। तो वह अखिल भारतीय किसान सभा और किसानों का संघर्ष था, इसमें 750 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज फिर वही गौतम अडानी के साइलो गोदामों में इस देश के अन्न को स्टोर करने की छूट देने का समझौता केंद्र सरकार ने किया है। काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन जो साइलो कानून बनने से पहले जो गोदाम बनाए थे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उनमें स्टोर करके इस देश के 140 करोड़ जनता को लूटने की छूट देने का काम अभी देश की सरकार ने किया है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी किसान सभा का, गांव कमेटी का सम्मेलन, अंचल सम्मेलन, जिला सम्मेलन, अब राज्य सम्मेलन, 3 दिन बैठकर आप निश्चित रूप से पिछले सम्मेलन से आज तक की समीक्षा करेंगे। आगे हमारी कौन सी समस्याएं जिनके लिए हमें संघर्ष करना है, और वो एक कमेटी का चुनाव करेंगे और फिर राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना में होने जा रहा है, उसके लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। ये केवल और केवल किसान सभा का संगठन है जो गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संघर्ष करता है, नेतृत्व चुनता है और आने वाले संघर्ष के लिए योजना बनाता है। मैं समझता हूं संघर्ष, संगठन और राजनीतिक शिक्षा, क्योंकि ये सब समस्याएं आज जिस तरह की हालत बनाई है, आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक स्थायी कर्मचारी है,
एक ठेका कर्मचारी है, चाहे स्कूल में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, बिजली में चले जाइए, हर जगह दो तरह के कर्मचारी मिलेंगे। और अब तो फौज में भी कर दिया, फौज में भी जवान भी भर्ती होते थे, अब जवान भर्ती नहीं होगा, अग्निवीर भर्ती होगा। आज जिस तरह से लूटने का काम, आम जनता पे टैक्स बढ़ाने का काम करते हैं, आज भी जो अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का काम किया है 7 से 8 रुपया, आज इस देश में पहला देश है जिसमें पेट्रोल डीजल पे केंद्र और राज्य सरकार का कीमत से ज्यादा टैक्स। जब मोदी राज में आया था 3 रुपया पेट्रोल डीजल पे प्रति लीटर टैक्स था, आज 23 से 28 रुपया है सरकार का टैक्स। वो कम नहीं करेंगे, जनता पे 3 से 33 करेंगे। और गौतम अडानी और अंबानी टाटा बिरला पे कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% था वो 10% घटा करके 20% करेंगे, क्योंकि उनकी नजर में अंबानी अडानी टाटा बिरला गरीब आदमी है और हम यह सम्मेलन में बैठे हैं वो अरबपति है, उन पर टैक्स बढ़ाने का काम करती है। ये सरकार में बैठकर तो निश्चित रूप से उन नीतियों के खिलाफ आज सबसे बड़ा जो कानून देश की संसद में है, बिजली कानून 2025, उसका एक ही मकसद है इस देश की सरकार का, जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से आ रहे हैं, चाहे बिजली पैदा करने से लेके बांटने तक अंबानी और अडानी के हवाले करने का काम करेंगे। और वो क्षेत्र सबसे बड़ा, आज गरीब से गरीब जिसके छत नहीं है वो भी ये मोबाइल रखता है, इसको चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, आज चिमनी से नहीं पड़ सकता। आज हर जगह, चाहे वो घर में है, चाहे इंडस्ट्री में है, चाहे खेती में है, जो बिजली की आवश्यकता है, जो लाखों लाख करोड़ रुपया बिजली पैदा और बांटने में जो देश की जनता के टैक्स से खर्च किया था, बिगर एक नया पैसा लिए बिगर देश की सरकार वो बिजली उनको सौंपना चाहती है। हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो, बैंक हो, बीमा हो, इवन लाल किला हो, जो शान थी देश की जंग आजादी की, उसको भी बेचने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने किया है। आज जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का, माला माल करने का, देश के किसान को कर्जदार और नौजवान को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं नीतियों के खिलाफ जो भी नीतियों से त्रस्त है सबको साथ लेकर संघर्ष की आवश्यकता है। और ऐसी सरकार जो केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करती है, और वही अंग्रेजों की नीति जो बांटो लूटो राज करो, आज वो धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से तो जनता को बांटना, लूटना और राज करना, मैं समझता हूं जो कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज आवश्यकता है। मैं धन्यवाद दूंगा। अभी कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के एक एक जिले ने अपनी समस्याओं के लिए तैयारी करके लॉन्ग मार्च 2018 में किया था, और अभी कुछ ही महीनों पहले एक जिले के किसान मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर 50 से 60 हजार बंबई की तरफ कूच करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको 2018 का लॉन्ग मार्च याद आता है, बंबई पहुंचने से पहले सरकार ने घुटने टेके और निश्चित रूप से उनके सामने जब लाल झंडे की ताकत बढ़ती है तो 100 दिन की काम की गारंटी मनरेगा मिलता है, आदिवासियों को वन अधिकार कानून मिलता है, सूचना का अधिकार मिलता है, और जब लाल झंडे की ताकत कम होती है तो काम का अधिकार छीनने का काम होता है। लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, और वो ताकत केवल और केवल संघर्ष से बढ़ेगी। संघर्ष, संगठन, किसान सभा ने नारा दिया है, हर गांव में किसान सभा, और हर किसान सभा में जो ही सरकार की नीतियों से किसान त्रस्त है, पीड़ित है, लूट रहा है, उसके बीच में जाने की आपकी और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वो संघर्ष तैयारी करके लड़ेंगे तो मैं समझता हूं वो संघर्ष का रिकॉर्ड आजादी से पहले और आजादी के बाद
जो अखिल भारतीय किसान सभा और लाल झंडे ने लड़ा है वो सबसे स्वर्णिम इतिहास रहा है। और मैं समझता हूं 3 दिन बैठकर आप इस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो जमीन का संघर्ष है, चाहे पानी की व्यवस्था करने का है, मैं समझता हूं इनको हम कामयाब हुए तो आज बिहार का जवान अपने परिवार को चलाने के लिए देश के कोने कोने में पलायन करता है, उसको रोक के बेहतर बिहार बनेगा तो बेहतर भारत बनेगा। नारों से बेहतर भारत नहीं बनेगा। वो 47 की बात करते हैं और अभी पलीता लगाने का काम करते हैं। ये मेरा यही उद्घाटन करते हुए आप सब साथियों से इस उद्घाटन सत्र में शामिल हुए तमाम प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 3 दिन बैठकर बिहार के आम जनता के, किसान की लड़ाई लड़ने का प्रोग्राम बनाएंगे। और मैं पुनः इस 38वें सम्मेलन की उद्घाटन करते हुए इसकी सफलता की कामना करते हुए आप सबको क्रांतिकारी बधाई देते हुए और इस सम्मेलन को सफल करने के लिए जिन भी साथियों ने तन से, मन से और धन से सहयोग किया है उनको भी अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।